अकेलापन, ये शब्द सुन के कभी कभी दिल शहम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी ने उस लाखों की भीड़ से उठा के ना एक किसी कोने में खड़ा कर दिया हो हमें, जहाँ कोई अपना नहीं, ना कोई सुनने वाला होता है। पर क्या ये अकेलापन, क्या ये सिर्फ हमें डराता है, या फिर ये जिंदगी का वो खास मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता अपनी जिंदगी में। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित और फिर से हाजिर हूँ मैं एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज का टॉपिक अकेलेपन के ऊपर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये ना वीडियो शुरू होती है, कभी ध्यान दिया है आपने इस चीज़ पे कि अकेलापन ना बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में। कि जब हम अकेले होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ पता है हमें क्या लगती है? मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों अकेला हूँ, सबने मेरा साथ क्यों छोड़ा। ये कॉमन सी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं और हम इन चीज़ों में फंसते हैं, है ना। लेकिन ये अकेलापन ना हमें बहुत कुछ सिखा भी देता है ज़िंदगी में, कि हालातों से कैसे लड़ना, हर हालात में कैसे खुद को अकेले संभालना। कि ये जो दौर है ना, ये हर किसी की ज़िंदगी में एक बार तो आता ही आता है। अगर आप हो तो आपकी ज़िंदगी में भी ये दौर एक बार आया होगा, और ये आना ज़रूरी भी होता है। नहीं तो कब तक कब तक तुम दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, या कब तक किसी के सहारे तुम अपनी खुशियाँ ढूंढते फिरोगे। तो इसे ना मैं एक स्टोरी के थ्रू एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। स्टोरी के थ्रू चलो हम इसको समझते हैं। तो एक ना लड़का होता है, स्टोरी बड़ी अच्छी शुरू होती है, जहाँ पे लड़का ना अपने दोस्तों को बीच में रहता है, घूमता है फिरता है, मजे करता है पूरे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते हैं, क्योंकि जिंदगी हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालती है। तो वो जो उसके दोस्त है ना, उसको आगे जाके साथ छोड़ देते हैं उसका। अब वो जिस दोस्तों के साथ पूरे दिन मजे करता था, पूरे दिन घूमता था, अब वो सभी दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं उसे छोड़ देते हुए। तो अब वो लड़का, सॉरी, जो पूरे दिन आवारागर्दी करता, पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता मजे करता, अब वो अकेला रह गया। अब अकेला रहने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या शुरू हुई? कहीं ना कहीं पूरे दिन उसका समय पास हो जाता था। और एक होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि हमारे अंदर एक आवाज़ होती है, एक शोर बजता है, तो वो उस शोर को दबा ले जाता था। ये ज़िंदगी में कुछ करना है तो अंदर की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी। उस अंदर की आवाज़ को हमेशा दबा ले जाता था, सब सरपास कर देता था उन चीज़ों को, दोस्तों की मदद से, कि चल ठीक है आज नहीं चलेगा। तो लेकिन एक टाइम आया, क्योंकि वक्त ने तुम्हें इंडिपेंडेंट होना तो सिखाना था। तब उस लड़के के साथ क्या हुआ, दोस्त सारे बिजी हो गए, वो बेचारा, अब उसको अकेलापन यहाँ एक सजा लगने लगी। क्योंकि पहले जहाँ हर वक्त उसका कॉल बजता था, आज के टाइम में कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं। और पूरा दिन वो एक कमरे में बैठ के उनकी कॉल का इंतजार करता है कि कोई मेरा दोस्त मुझे कॉल करे, मैं कैन गो विद देम एंड स्पेंड माई टाइम। बट ऐसा होता नहीं था। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी आखिरी में उसे वही शांति मिलती थी। तो ये चीज़ काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन एट द एंड लड़का थोड़े दिनों में खुद में ही निकलता है, बाहर जाता है, पार्क में एक दिन बैठा होता है। तो बैठे बैठे ना वो आसपास देख रहा होता है, तो वो एक बुजुर्ग को देखता है। और वो बुजुर्ग इंसान ना खुद ही बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, और खुद नहीं हंस रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के ना लड़का बड़ा हैरान होता है। लड़का हैरान होता है, जाता है, हिम्मत करके उस बुजुर्ग के पास जाता है और बोलता है कि एक चीज़ पूछनी है आपसे। वो तो बुजुर्ग मुस्कुरा के बोलते, बताओ क्या हुआ, क्या जानना चाहते हो तुम। क्योंकि बुजुर्ग है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो अच्छा हुआ, ये समझाना चाह रहे थे, समझ लेते कुछ ना कुछ, जिंदगी के तजुर्बे है उनके पास। तो लड़का बैठा उनके पास, बोलता है कि आप अकेले बैठे हो और अकेले में हंस रहे हो। जब बुजुर्ग ने इस बात को सुना ना, तो वो समझ गया लड़का किस लिए आया। तो सबसे पहले तो वो मुस्कुराए, फिर लड़के को देख के कहे, उसे बताया कि तुम्हें क्या लगता है अकेलापन क्या है।
तो लड़का सोच में पड़ जाता है, जवाब नहीं होता उसके पास, क्योंकि वो ज़िंदगी में अकेला रहा नहीं ना कभी, कि उसने खुद को कभी अहमियत दी नहीं, हमेशा उन चीज़ से भागता रहा। लेकिन धीरे-धीरे उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो चीज़ें उसे कहीं न कहीं परेशान कर रही थी। लेकिन परेशानियों से भागना एक लिमिट है ना, उसके बाद तो तुम्हें उससे डील करना पड़ेगा। अब लड़का वहाँ डील कैसे करे? तो उस बुजुर्ग ने बताया कि देखो, ज़िंदगी में इस चीज़ से भागना एक लिमिट है, उसके बाद तुम नहीं भाग पाओगे। तो बुजुर्ग ने उसे सिखाया, उस जो बाबा थे, जो ओल्ड एज पर्सन थे, उन्होंने उसे बताया कि ज़िंदगी में ना एक वक़्त के बाद तुम्हें चीज़ों को खुद ही समझना होगा। खुद की खुशियाँ खुद में ढूँढना शुरू करो। और यहाँ ना बस इतनी सी बात कि खुद की खुशियाँ सॉरी खुद की खुशियाँ खुद में ढूँढना शुरू करो। और ये बात उस लड़के को ट्रिगर बहुत अच्छा करती है। वो उस बात को जो होता है ना गाँठ बाँधना, वो चीज़ को यहाँ रख लेता है और उस चीज़ पे वर्क करना शुरू करता है और फिर वो बैठता है अकेले जाके और अपनी उन कमियों पे, उन आवाज़ों पे, इन शोर के ऊपर काम करना शुरू करता है जो उसके अंदर डेली मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन कहीं न कहीं भाग रहा था, दोस्तों के साथ था तो उन कमियों पे अपने काम करना शुरू करता है। काम करते-करते वो धीरे-धीरे अपने उन सभी चीज़ों का जिनसे वो भागता था ना, उनका जवाब ढूँढना शुरू करता है और उसका जवाब उसे मिलने भी लगता है। एंड नाउ वो अपने आप में खुश रहना सीख चुका होता है। लेकिन वो चीज़ें हर्ट तो की थी उसे एक टाइम पे, लेकिन अब वो उस चीज़ को ओवरकम कर चुका था, क्योंकि उस बाबा की बात उसे बहुत अच्छी लगी, उस बुजुर्ग इंसान की बात उसे समझ में आ गई थी कि वो ज़िंदगी ने गलत कहा था। अब उस अकेलेपन ने उसे हर चीज़ सिखाई, जिस दौर से वो भागता था कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, धीरे-धीरे हो रहा था ना, सीधा टकराने लगा वो चीज़ों से। सिंपल सी बात है, सीधा टकराने लगा। अब जब वो उन चीज़ों से भिड़ा उन चीज़ों में ना, तो बहुत सी चीज़ें तो समझ में आई कि मैं आज तक गलत क्या कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए था। हाँ, तो वो चीज़ें उसको कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन चीज़ों से उसे निकाल के आगे ले गई। बहुत कुछ वक़्त ने समझाया, बहुत कुछ वो सीखा, बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन अब जब सब कुछ उसका अच्छा होने लग गया, तो फिर से उसके वो दोस्त उसके पास ज़िंदगी में वापस आते हैं। लेकिन इस बार उस लड़के ने उनसे पहले खुद को अहमियत दी, खुद को खुश रखने की कोशिश की। हाँ, उनके साथ गया, मिला, बातें की, पर रूड भी नहीं हुआ एंड स्टिल अब उनका होना और ना होना उसके लिए मैटर नहीं आता था। अगर वो थे दैट्स ओके, नहीं है तो वो सेल्फ खुद के अंदर खुद की खुशी ढूँढ चुका था वो, क्योंकि एक फेज़ था ना लाइफ़ का, वो गुज़र गया। तो ऐसे ही तुम्हारी लाइफ़ में भी एक फेज़ आएगा, जहाँ पे तुम्हें इस लाइफ़ को चेज़ करना ही पड़ेगा अकेले। अकेले ही चेज़ करना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक सब टाइम तक, भाई एक टाइम होगा ऐसा, या मेरी बहन, एक टाइम होगा जहाँ तक तुम्हें तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करेगी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, जो भी योर फ्रेंड्स, एक टाइम होगा जहाँ तक सपोर्ट करेगी, उसके बाद वो भी आखिरी दिन कह ही देंगे होता है तो कर, नहीं तो जा। अब वहाँ तुम हो जाओगे अकेले। सो जिंदगी में अगर हो सके, देखो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, कोशिश करो कि अकेले करने की कोशिश करो। हाँ, तुम इस चीज़ का क्रेडिट देते तो हो, लेकिन तुम खुद बैठ के सोचना कभी, तुमने 90% चीज़ें सेल्फ खुद ही की हैं। लोगों ने मोटिवेट किया, लेकिन मोटिवेशन एक टाइम तक ही काम आता है, आफ्टर दैट यू डोंट हैव एनीथिंग। सो अगर तुम भी अभी इस अकेलेपन के दौर में चल रहे हो, ज़िंदगी तुम्हें झंझोर रही है ना, होता है ना कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, गुस्सा आता है हमें, अंदर से एक फीलिंग होती है, वो अगर हो रहा है, बड़ी सब्र रख, और इतना सब्र कि सामने वाला भी हैरान हो तेरी बात से कि भाई इतनी बीती फिर भी ये मज़े में है। अगर तुम उस दौर में नहीं जा पा रहे हो ना अपने, तो भाई तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, और उस दौर में आना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इस चीज़ को, सब्र तो सीखना पड़ेगा ज़िंदगी में, अकेलापन सब कुछ सिखाएगा। सो ज़्यादा लंबा टॉपिक को ना करते हुए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं, जब तक के लिए सी यू, सायोनारा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग करते रहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वीडियो पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो मुझे कमेंट में डाल सकते हो, जहाँ पे मैं उसको गो थ्रू करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस पे मैं कोई ना कोई अपनी वीडियो लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए